सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। अभी 30 तारीख से मेडिकल ऑफिसर के फॉर्म भरे जाएंगे। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स को इसमें थोड़ा सा डाउट था कि जो दस्तावेज संलग्न करने हैं, एक तो फॉर्म अपना फिल करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे और उसको अटैच करने के बाद फिर एमबीपीएससी के आपको हेडक्वार्टर में भेजना पड़ेगा इंदौर में। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, इसमें इसको लेकर थोड़ा फ्रेंड्स के मन में थोड़ा डाउट था, तो ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। तो ये एक परिशिष्ट प्रपत्र है, मतलब पूरा एक लिस्ट बनाई गई है, इसमें ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। ना तो आइए डिस्कस करते हैं बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम में लिखे हैं इसलिए कुछ फ्रेंड्स को हल्की दिक्कत आ रही थी, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आप इसको प्रॉपर तरीके से ले इसको इसमें देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला इसमें है उपस्थिति पत्रक। उपस्थित पत्रक की एक मूल प्रति आपको भेजनी है। उपस्थित पत्रक कहाँ से मिलेगा? एमबीपीएससी वेबसाइट में जाइए, यहाँ पे लिखेगा डाउनलोड फॉर्मेट्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो ये है आपका अटेंडेंस फॉर्मेट, ये हो गया आपका उपस्थित पत्रक। इसको आप क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद उसमें फिल करेंगे, है ना। तो ये उपस्थित पत्रक हो जाएगा। फिर एक है व्यक्तिगत विवरण, एक मूल प्रति बनानी है इसको। तो व्यक्तिगत विवरण जो आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करेंगे प्रॉपर तरीके से और उसके बाद उसकी 5 फोटोकॉपी और निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 5 फोटोकॉपी आपको अलग से अटैच करनी है, उस फॉर्म के साथ नहीं रखने, अलग से अटैच करनी है प्रॉपर तरीके से। और वहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं करनी है, तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये व्यक्तिगत विवरण हो जाएगा सेकेंड। तीसरा है आपका अनप्रमाणन फॉर्म। अनप्रमाणन फॉर्म की बात करें तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ मिल जाएगा। देखिए अनप्रमाणन फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इसको फिल करेंगे। और याद रहे ये 3 कॉपी आपको इसकी निकालनी है ब्लैंक, और उसके बाद तीनों कॉपी आपको अलग अलग फिल करनी है, मतलब 3 मूल प्रति बनानी है आपको। ठीक है, फोटो कॉपी नहीं, 3 मूल प्रति होनी चाहिए। तो अनप्रमाणन फॉर्म हो गया। चौथा हो गया इसमें घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में क्या है, किसी भी चयन परीक्षा में वर्जित नहीं है आप, कि आपको बैन नहीं किया गया है किसी भी एग्जाम में अपियर होने के लिए, तो उसका एक मूल प्रति आपको बनाना है। ये घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। इसमें घोषणा पत्र आप नीचे जाओगे तो ये सारे के सारे फॉर्मेट इसमें मिल जाएंगे आपको, कोई भी आपको अलग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एवरीथिंग यू विल गेट हो रही है ना। नाउ इसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल की अंक सूची है, आपके 10th की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट, एमबीबीएस या समतुल्य अर्हता की समस्त वर्षों की अंक सूची एवं उपाधि। मतलब जो आपका एमबीबीएस है उसमें हर एक ईयर का जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है एक, तो वो, और साथ में आपकी जो डिग्री है, जो डिग्री सर्टिफिकेट निकलती है वो, तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। फिर इसके बाद है मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीयन। आपके पास स्थायी पंजीयन होना चाहिए, अस्थाई वाला नहीं चलेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ भी रहे थे कि अस्थाई वाला चल जाएगा, नहीं, आपके पास इसका होना चाहिए, स्थायी पंजीयन की प्रति होनी चाहिए मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल की। अब देखिए ये 8 तक कोई डाउट तो नहीं है, डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। वैसे हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल ऑफिसर का, उसको मैं नीचे लिंक कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। अगला इसके बाद है यहाँ पे 9वें नंबर में है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। अब देखो यदि मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हो तो उस कंडीशन में आपको रोजगार पंजीयन जमा करना पड़ेगा, वो भी उस कंडीशन में यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, जैसे आप एनएचएम में काम करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्किंग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस कंडीशन में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे यदि आप इन केस आप गवर्नमेंट में जॉब नहीं कर रहे, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये जमा करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन खोलो गूगल में, आपको मिल जाएगा। जाओ उसमें फॉर्म फिल करो, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन मांग रहा है सबमिट करोगे, तुरंत आपको रोजगार पंजीयन मिल जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान है इसको निकालना। अगला है यहाँ पे मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए होगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, है ना। 11th है आपका आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश शासन का जाति प्रमाण पत्र। तो आरक्षित होने की कंडीशन में आपको ये जमा करना पड़ेगा, है ना, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। अब इसमें भी एक विशेष लिखा है कि यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो नॉन क्रिमिनल वाला आपको सबमिट करना पड़ेगा। यह है घोषणा पत्र। तो कास्ट सर्टिफिकेट तो आप जमा करेंगे,
उसके साथ में आप नॉन क्रिमिनल में आते हैं, इसकी एक घोषणा पत्र आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मिलेगा आपको घोषणा पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु घोषणा पत्र कि मैं नॉन क्रिमिनल में नहीं आता, खुद के द्वारा साइन किया गया घोषणा पत्र आपको ही देना पड़ेगा। मतलब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तो आप लगाओगे, वो 11th नंबर में आ गया, 12th नंबर में ये घोषणा पत्र आपको देना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और लिखा है, यदि आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो उसका बेसिकली आपको प्रॉपर तरीके से ये प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग श्रेणी से हैं तो उसके लिए आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये तो उस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। इसमें लिखा है महिला आवेदकों हेतु विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र। यदि आपने अपना सरनेम चेंज किया है तो उस कंडीशन में आपको एक शपथ पत्र जमा करना होगा। तो ये शपथ पत्र का इसमें फॉर्मेट है तो ठीक है, नहीं तो आपको नियर बाई जो आपके यहाँ जो कलेक्ट्रेट होता है वहाँ पे जाएंगे तो वकीलों के पास में वो फॉर्मेट ऑलरेडी रहता है। वैसे गूगल में भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो वो चीज़ें आपको जमा करनी होगी, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पे शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अब देखो यहाँ पे आपके लिखा भी है अनापत्ति प्रमाण पत्र ना हो तो परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इतने था, उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें, है ना। उसके पहले आप बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शासकीय सेवक होने पे, अब इसे मान लो सपोज करो आप मेडिकल ऑफिसर हो, मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो उस कंडीशन में बेसिकली आपको एनओसी जो है लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ प्रॉपर तरीके से इसमें लिखी हुई है, एनओसी भी आपको लेके जाना पड़ेगा, है ना, उसकी प्रत जमा करनी पड़ेगी। अगला आपके सामने लिखा है मध्य प्रदेश की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, एक अभिवचन पत्र भी मिलेगा। ये आपको ऑलरेडी इसमें मिलेगा अभिवचन पत्र, तो ये भी आप प्रॉपर तरीके से जमा करेंगे। इसमें तो शायद नहीं दिया हुआ है अभिवचन पत्र, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। इसमें हालांकि अभिवचन पत्र का जो फॉर्मेट है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये वाला जो फॉर्मेट है मुख्य भाग 87%, प्राविधिक भाग 13% के संबंध में वचन पत्र, ये भी आपको जमा करना पड़ेगा। ये भी लिखा होगा इसमें आगे, है ना, अभी देखेंगे हम। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि इतने था, उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति। तो ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो वो आपको प्रॉपर तरीके से जमा करना पड़ेगा। अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र, अब जो चीज़ें जिसके लिए एलिजिबल हैं वो चीज़ें आप जमा करेंगे, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं इससे, है ना। अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र, जो भी आपके पास आधार कार्ड है, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, ये चीज़ें आप जमा कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। अगला है न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति में अनुप्रमाणन फॉर्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 पृष्ठ 5 पर कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छाया प्रति। यदि आपके पास कोर्ट केस है तो ठीक है, अदर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। 21वां है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% एवं प्राविधिक भाग 13% के आधार पर अभ्यर्थी अभिवचन पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। ये 87-13% का जो हमारे एमपीपीएससी का फॉर्मूला है कि 87% का हम रिजल्ट देते हैं, 13% को होल्ड में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे, ये सारा वचन पत्र बेसिकली आपसे भरवाया जाता है। तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट, है ना। हालांकि ये सही नहीं है बट फिर भी एमपीपीएससी ऐसे कराती है। लास्ट समकक्ष विदेशी अर्हता धारित होने की स्थिति में अर्हकारी परीक्षा में कुल पूर्णांक के आधार पर प्रतिशत की पुष्टि हेतु शपथ पत्र की प्रति। यदि इन केस आपने फॉरेन से डिग्री लिया है तो उस कंडीशन में आपको लिए है ना। तो ये सारा का सारा इसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, मतलब आई मीन सबमिट करने पड़ेंगे। जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए सबमिट करने का मतलब नहीं बनता। तो ये रहा हमारा ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज कई सारे हमें मैसेज बीते कुछ दिनों से आ रहे थे, अलग अलग हर किसी के मैसेज को रिप्लाई ना करना पड़े, इससे बेहतर है कि मैंने एक वीडियो बना दिया है। और हाँ, एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट्स में जाएंगे तो आपको लगभग सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। कुछ 2-4 फॉर्मेट्स यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप गूगल में सर्च करके ले सकते हैं, या तो आपके यहाँ जो कलेक्ट्रेट होता है वहाँ पे जो वकील होते हैं उनके पास वो फॉर्मेट ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो ये रहा डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल ऑफिसर का, तो वहाँ भी आके आप पूछ सकते हैं, उसकी लिंक नीचे मैं डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।